हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रऊफ़ क्लासरा और मेरे साथ आमिर मतीन साहब मौजूद हैं। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। आमिर साहब, आप जो आपके साथ स्टोरी शेयर कर रहे हैं, बड़ी मेरा ख्याल है एक उसकी गैर मामूली स्टोरी है। और इसने लैंड किया है वहाँ पे, उसमें कैबिनेट में जो 28 को अभी इसका इजलास हुआ है, 28 में जुलाई को बात कर रहा हूँ। बड़ा अहम इशू था। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जो है यहाँ पे एक आके तस्वीरें छपी थी रावल डैम के हवाले से। वहाँ पे पाकिस्तान नेवी ने अपना एक क्लब बनाया था और उसमें कुछ उन्होंने रेट्स वगैरह भी दिए थे कि अपने जो नेवी के अफसरान हैं या उसके ये इस्टेब्लिशमेंट के हैं सिविल मिलिट्री ऑफिसर जो हैं, तो उनके लिए क्या रेट्स होंगे। 15,000 रुपये समथिंग थी उनके लिए, मेरा ख्याल है वो जो थी उसके मेंबरशिप थी। और आम के लिए 6 या 8 लाख रुपए के उसमें उन्होंने दिया होता, पैकेज दिया होता कि अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं, मेंबर बनना चाहते हैं इसका नेवी के, इसका क्लब का जो उन्होंने वहाँ पे आके रावल डैम पे बनाया है। अब उसकी जब अगेन तस्वीरें सामने है तो बड़ा रिएक्शन आया पाकिस्तान में, स्पेशली सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी आपको तो पावर बन चुका है उसकी। उनकी तस्वीरें देख के, फिर उनके रेट्स देख के ऑलरेडी पाकिस्तानी लोग जो हैं यहाँ पे फील करते हैं कि हमारे साथ उस सिविलियन के साथ जो रवैया है या फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं है जो पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान के सिविल ये हमारी जो ब्यूरोक्रेसी वगैरह है जो इनको मिलते हैं। सो लोगों ने उसको उठाया भी सही कि ये देखें, एक तरफ तो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, लोग टैक्स नहीं देते और हमें बारो करना पड़ता है। दूसरी तरफ ये है कि इतने बड़े बड़े आपके पास वो बनाए जा रहे हैं, यहाँ पे क्लब बनाए जा रहे हैं। और उसकी तस्वीरें देख के मेरा ख्याल तमाम लोग जो हैरान भी रहे कि खैर ये जब इशू उठा तो उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आपको पता चीफ जस्टिस अतर मनीला साहब बड़े एक्टिव उसमें चीफ जस्टिस हैं और इन मामलों पे बड़ी गहरी आंख रखते हैं। उसमें ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड इश्यूज़ हों, मीडिया को थोड़ी सी कोई ब्रीदिंग स्पेस देनी हो, हुकूमतों के अजाब से अगर बचाना हो तो इस वक्त कुछ जज मुझे अगर नज़र आते हैं, अतर मनीला साहब हैं जो रिलीफ देते हैं लोगों को बड़ी हद तक। खैर अब उन्होंने इसको टेकअप कर लिया, बुला लिया उन्होंने सीडीए वगैरह को। तो सीडीए ने कहा जनाब जो उनका तरीका है, उन्होंने हमने नोटिस जारी किए थे कि बिल्डिंग वायलेशन हो रही हैं। ये उनका आपको पता पेट जुमला है, बिल्डिंग वायलेशन हो रही हैं सारी। उन्होंने अतर मनीला साहब ने बड़े सख्त किस्म के उसमें कमेंट्स दिए हैं, वो बड़े अहम हैं। उन्होंने कहा कि जो लॉज आप एक आम आदमी पे अप्लाई करते हैं तो वो यहाँ पे उस पाकिस्तान नेवी का इतना बड़ा आपने बना लिया है, वहाँ से आपने करोड़ों रुपए लाखों रुपए जो भी लगाए, वो बजट भी बन गया, बिल्डिंग भी तैयार होगी, उसकी आपने SOPs भी जारी कर दी, रेट्स भी हो गए, कौन ले सकता है कौन नहीं ले सकता। तो उन्होंने कहा जनाब ये तो बड़ी ज्यादती है। उन्होंने काम रोक दिया, उसको सील करें फौरी तौर पर, एक आर्डर किए। दूसरा उन्होंने अहम आर्डर किया कि सारा केस उठा के लेके जाएँ, कैबिनेट में लेके जाएँ आप और वहाँ उनको ब्रीफ करें, उन्हें क्या फ़ैसला करें इस पे कि ये अगेन इरेगुलर है, गैर कानूनी एक बिल्डिंग बनाई गई है और उसमें सीडीए खुद कह रहा है कि इनके पास अप्रूवल नहीं थी, तो आप इसको कैसे करें। उसने लैंड किया 28 जुलाई को वहाँ पे। अब वहाँ पे बैठे हुए कौन, इमरान खान साहब हैं। आपको याद होगा बनी गाला का उनका अपना कितना बड़ा एक आया था कि अपना घर जो है बनी गाला जो है वो रेगुलर नहीं था। वो अल्लाह भला करे साकिब निसार का जाते जाते वो सारा रेगुलर कर गया। अच्छा, आपको फिर कॉन्स्टिट्यूशनल 1 याद होगा, उसमें भी खान साहब का फ्लैट था, वो भी एक आपकी वो थी इलीगल और मेरा ख्याल वो थी इरेगुलर बिल्डिंग थी। उसका मसला भी चला, उसको भी वो साकिब निसार साहब जाते जाते उसको भी रेगुलाइज करके फॉर वट एवर रीज़न। तो खान साहब अब उन्हीं के सामने केस पेश हो गया कि जनाब कि ये देखें और कि अब आप इसको देखें, रेगुलाइज करना है या आपने इसको नहीं करना। वहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें वहाँ पे पेश हुई हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना उसमें चाहता हूँ। ये बताया गया है कि ये बेसिकली ये जो है ना इन्होंने बनाया था 94 में, जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थी, तो उन्होंने इसकी अप्रूवल दी थी। नेवी ने कहा था हमने यहाँ पे सपोर्ट्स एक्टिविटी करनी है, इसमें रावल डैम में जो वाटर हमने कोई उसका वाटर सपोर्ट्स क्लब बनाना है, इसमें रोइंग होगी, किश्तियाँ होंगी, तो इसमें जो वो क्या कहते हैं आप उसमें स्विमिंग करेंगे, इंटरनेशनल प्लेयर हम तैयार करेंगे। इस तरह की उन्होंने बातें बता के बेनज़ीर भुट्टो साहब से अप्रूवल ली और इसके लिए उस वक्त उन्होंने कोई 19 मिलियन रुपीज़ की इन्होंने अप्रूवल भी ले ली कि हम ये काम करेंगे। इसके बाद खामोशी रही है पूरी कि वो हुआ नहीं हुआ, किसी को कुछ पता नहीं है। 2019 में अचानक पता ये चला है कि इन्होंने बैठ के एक अपनी बिल्डिंग इन्होंने खड़ी कर ली जो आपने सामने देखी। उस पर सीडीए ने नोटिस पता क्या किया, उन्होंने कहा जनाब कि आप इसके बिल्डिंग जो लॉज हैं उनके खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। उन्हें क्लब बनाने पे कोई मसला नहीं था, बिल्डिंग लॉज पे ये था। और कैबिनेट में एक और बड़ी चीज़ का पता चला हमारे साथ, जिससे सीडीए के लिए इट्स बिग शेम और किसी ने कुछ नहीं कहा, वहाँ पे करना चाहिए था। 108 बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में जिनकी अप्रूवल ही नहीं लेगी सीडीए से। इस्लामाबाद की शहर मेन की बात कर रहा हूँ, 108 बिल्डिंग बनाएगी जिनकी अप्रूवल नहीं लेगी। ये सारी चीज़ें वहाँ पे बताएंगी, ये हुआ है। तो उन्होंने कहा जनाब अब इस पर क्या होना चाहिए, क्योंकि उसमें फेडरल सेक्रेटरी कैबिनेट जो हैं ये अहमद नवाज ये सुखैरा साहब, इनको भी कहा था उसने वहाँ पे कोर्ट ने कि आप ये लेके जाएं और हमें बताएं वो क्या कहते हैं। उन्होंने एक आपको पता है हमारे ब्यूरोक्रेट्स माशाल्लाह बड़े समझदार तो होते हैं, इनके पास हर चीज़ का ट्रिक तो होता है कि किसको कैसे कहाँ से बचाने। उन्होंने कहा कि इससे पहले कि वज़ीर आज़म या कैबिनेट इस पर कोई फैसला करे, बर्डन उठाए, उन्होंने कहा सर हमारा तो इससे तल्लुक़ ही नहीं है। उन्होंने कहा, सुखैरा साहब ने कहा ये तो सीडीए का मसला है, सीडीए जाने और ये नेवी जाने। भाई जहाँ पे इसकी जुर्रत है उसकी सीडीए की
कि वो उसको जाके उसमें नेवल को या किसी और को कन्फ्रंट कर सके या उनको उस पर कुछ कर सके। सो बड़ी स्मार्टली उन्होंने, सुखेरा साहब ने उनकी जान छुड़वाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान की और कैबिनेट के मेम्बरान की, कि वहाँ पे फैसला नहीं कर सके। वैसे वो सब पे करते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब पे भी आर्टिकल 6 लग रहा था, बाकी गिरफ्तारियाँ भी हो रही थी, वो FIA को भी तो आपको पता है रोज़ाना वहाँ पे होते। इस मामले पे पूरी कैबिनेट बैठ गई सर। उन्होंने कहा जनाब ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये तो ठीक है जनाब के कानून सब के लिए बराबर होने चाहिए, लेकिन हमारा इससे कोई तल्लुक नहीं। सो उन्होंने डिसोन कर दिया सीधा सीधा। उन्होंने कहा जनाब एक यहाँ पे 20वें ग्रेड का एक ब्यूरोक्रेट जाने और ये जाने यहाँ पे, उसके बाद नेवी जाने, हमारा कोई तल्लुक नहीं। आप जाने, अदालत जाने, CDA जाने, हमारे पास आप ना आए। सो जनाब उसके बाद ये फैसला हुआ कि आप यहाँ पे बैठें, अटारनी जनरल पाकिस्तान उनको दे, ये रेगुलर, इसको रेगुलर करना चाहते हैं कर लें, नहीं करना चाहते ना कर लें, हमारा कोई तल्लुक नहीं है। सो इमरान खान साहब और उनके कैबिनेट के ग्लेडिएटर्स ने, जो वैसे नहीं संभाले जाते, जब ये मामला आया सर, इस मामले पे बिल्कुल बैठ गए। बिल्कुल उन्होंने कहा कि हमारा कोई से वो नहीं है, तो जैसे मैं कह रहा हूँ CDA का मसला है। सो ये वो एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। अब उन्होंने अटारनी जनरल को कहा है कि आप इसकी लीज एग्रीमेंट दें, फलाने दें, ये दें, और कहीं पे कोई ये नहीं लिखा हुआ था कि आपने यहाँ क्लब बनाना है या ये कुछ आपने आके इस तरह की एक्टिविटीज़ करनी है और आपने लोगों से फीसें लेना शुरू कर दी हैं। सो ये सारी स्टेट ऑफ अफेयर है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब मौका था, टाइम था कि बड़ा बिग बोल्ड फैसला करते, तो उनको वहाँ पे हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने बिल्कुल उनको पतली गली से निकाल दिया। सो मामला जो कहते हैं कि जब तक ये फाइनल फैसला नहीं हो जाता, अदालत के पास जाएगी रिपोर्ट अब कि ये हमने कैबिनेट के सामने रखा, ये किया है, उस वक्त तक इतना फैसला किया है कि उस वक्त इसको सील रखा जाए। तो ये मैंने कहा ज़रा कला साहब, ये इतने तकलीफदेह मामला है, ये मफाद आमा की बात है। आम आदमी के लिए पाकिस्तान में कोई खड़ा नहीं होता, उसके लिए दिन ब दिन ज़मीन तंग होती जा रही है, उसके लिए कोई एंटरटेनमेंट की जगह नहीं है, कोई उसके हकूक़ नहीं है, कोई उसके लिए खुशी मनाने के मौके नहीं रह गए हुए हैं। हर जगह पे ये सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जो है ना, ये अपने लिए आइलैंड्स ऑफ पैराडाइज बना लेते हैं और वहाँ पे ये अपनी याशी करते हैं, और उसके बाद जो है ना आम आदमी मर रहा है, सड़ रहा है, जल रहा है, उनको किसी को कोई परवाह नहीं है। ये इस्लामाबाद में फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें ना, ये इस्लामाबाद क्लब हो गया, चाहे गन क्लब हो गया, ये सारे या जो है, इनमें आम आदमी को अगर ब्यूरोक्रेट को 100 रुपया देना पड़ता है, आम आदमी को उसका मेंबरशिप बनने के लिए तकरीबन 1000 रुपया देना पड़ता है। 15 लाख रुपया। मैं मार्जिन, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मार्जिन है। ये उनकी एक मोनोपोली है, वही चलाते हैं। कभी कभी थोड़े 2-4 लोगों को अलाउ कर देते हैं कि पैसे लेने के लिए वो वाला चलवाने के लिए। और फ़ौज को बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए, क्योंकि ये दिन ब दिन ये बहुत रिएक्शन बढ़ता जा रहा है। आगे ही लोग तनकीद करते हैं कि जनाब DHA, मैं पहले कह रहा हूँ ना कि DHA के हवाले से बड़ी तनकीद आती है और चीज़ों पे बड़ी तनकीद आती है कि ये कारोबार ज़िंदगी के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा घुसते जा रहे हैं। अब क्या हुआ है कि फ़ौज के मुकाबले में नेवी और एयरफोर्स कहते हैं कि जनाब हमें भी वही इक्वल मौके मिलने चाहिए, और उस कंपटीशन में तीनों फोर्सेस के अवाम की जो है ना और जगह तंग होती जा रही है। इस्लामाबाद में फॉर एग्ज़ाम्पल जो है ऑलरेडी एयरफोर्स ने उनका हेडक्वार्टर मौजूद है, उन्होंने साथ में उसके स्कूल, जो कि स्कूल कॉलेज ठीक है, यूनिवर्सिटी बनाए, पर आप कमर्शियल उसके लिए दुकान खोल के बैठ जाते हैं। पूरी मागला रोड बंद है और वो एक सिक्योरिटी क्राइसिस है कि अगर खुदा ना खास्ता कल को कोई यहाँ पे क्राइसिस हो जाए, नेवल हेडक्वार्टर, एयरफोर्स हेडक्वार्टर के बाहर जो सड़क है, उनके बनाए हुए यूनिवर्सिटियाँ, स्कूल, अस्पताल, शादी हॉल की वजह से वो वैसे ही बंद रहता है, सारा दिन बंद रहता है, और कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई इनके आगे बोल सके। नेवी के पास पूरा एक हेडक्वार्टर है, उसके अंदर आगे ही एक गोल्फ की ह्यूज गोल्फ क्लब है, और सारा कुछ उसके अंदर एक पैराडाइज बनाई हुई है अपनी। वो एक ज़माने में हम जैसे गरीब लोग भी ये नेवल सिक्योरिटी के जब हालात बेहतर होते थे जाके वहाँ से शॉपिंग कर रहे थे, अब हमारे जैसा सिविलियन आदमी वहाँ पर नहीं मार सकता, और अंदर एक पैराडाइज बनाई हुई है, फिर भी इनकी लालच नहीं ख़त्म होती और इनके लिए कोई कानून नहीं है। और आखिर में वो जो है ना, वो एक दुम्बा बना दिया है। CDA चेयरमैन जो है बेचारा 20वें ग्रेड का एक दुम्बा होता है, उसकी क्या औकात है, उसको कभी पिंडी वाले बुला लेते हैं कि तुम्हारी ऐसी की तैसी हूँ, तुमने क्या मजाक बनाया हुआ है, उसको कैबिनेट वाले बुला लेते हैं, उसको अदालत बुला लेती है, वो बेचारा पूछता फिरता कि मैं करूँ क्या, मुझे बताएं, मुझे ऑर्डर करें। बिल्कुल आप सही कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को एक्शन लेना चाहिए, कोई कानून होता है, कोई जवाज़ होता है। ये नेवी की इस जगह पे जो है, हम 30-40 साल हो गए इस्लामाबाद में रहते, हम यहाँ जाते थे, ठीक है, इनकी कोई बोर्ड स्पोर्ट्स भी होती थी, इन्होंने अपनी स्पोर्ट्स की करनी है, प्रैक्टिस करनी है तो करें बिल्कुल,
पब्लिक स्पेस अवेलेबल थी, सबको वहाँ जाने का मौका था। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने बंद करके पूरे इलाके पे कब्जा करके, अब वो क्लब देखे ना, वो लग्जरी क्लब है और वो प्राइवेट इन लोगों के लिए है। तो खुदा का वास्ता है, आगे आपके पास बड़ी स्पेस है, वहीं तक महदूद करें अपने आप को, और ये पब्लिक के एंगर को इनवाइट ना करें, इससे विड्रॉ करें, इसको बिल्कुल पब्लिक के लिए खोलना चाहिए। और आज मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा जज साहब ने, अतर मिन्ना साहब ने कल उनकी भी नहीं मानी, उन्होंने कहा सील कर दो, पता चला जी वो सील ही नहीं किया जा रहा, उनकी भी हुकूमतुल्ली की जा रही है। तो आई एम श्योर कि हुकूमत में जान नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन में जान नहीं है, हमारी सारी नज़रें अदालत पे हैं कि अदालत हौसला करेगी कि मफाद आमा के अंदर इसको खोला जाएगा, इसको आप बराबर के हकूक़ देंगे, ठीक है, ये भी इस्तेमाल करें, आम आदमी को भी इस्तेमाल करें, आम आदमी का भी ख्याल करना चाहिए। आमिर, इसमें आपने बड़ी उस तफसील के साथ बताया। ऑलरेडी यहाँ पे नेवी का, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, ये इनका यहाँ पे बहुत बड़ा मेरा ख्याल है अपना हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर, उसके अंदर गोल्फ क्लब बहुत है, बड़ा ज़बरदस्त है, कि अपना उनका क्लब भी है, क्लब है, बिल्कुल है सारा। अच्छा, वो तो रखें एक चीज़, बल्कि मैं उनकी देख रहा था बड़ी सी ये अच्छी स्टोरी फाइल की, सोहेल इकबाल भट्टी ने, जो उस 92 के रिपोर्टर भी हैं, अच्छी स्टोरी इसी इशू पे थी उनकी। तो उनका तो यही था स्टोरी में, मैं देख रहा था कि सिफारशात जो है ना, जो इन्होंने पेश की थी, लेके गए थे, कैबिनेट ने वो मुस्तरद कर दिए। तो मेरा सवाल ये है, पूछना है कि भाई साहब, आपने अगर यहाँ पर मीडिया के लिए तो अदालतें बना रहे थे, स्पेशल कोर्ट्स बना दें, सियासतदानों के लिए भी कानून आप बना रहे होते हैं, पकड़ लो धकड़ लो, वो सारी चीज़ें बन रही होती हैं, रोज़ दबके भी दिए जा रहे हैं, मीडिया को भी डराया जा रहा है, हमारे पे भी तकरीरें होती, सब पे होती हैं। तो भाई साहब, आप जो प्राइम मिनिस्टर हैं, आपकी जो कैबिनेट है, वज़ीर हैं, इतनी बड़ी आपके सामने एक आई थी, एक यहाँ प्रपोजल्स आई थी चीज़, अच्छा आपकी बैग पे वो भी खड़ी है, अदालत भी खड़ी हुई है, आप में इतना हौसला नहीं रहेगा कि आप इस पर कोई फैसला कर सकें? ग्रेड इसके 20 के ऑफिसर को आप कह रहे हैं, इतने बड़े बड़े दबंग आपके पास ना वजीर बैठे हुए जो शाम को टीवी चैनल पर संभाले नहीं जाते, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान किसी को केयर में नहीं लाते, वो कहते हैं जी कि मैं तो बिल्कुल वो कर सकता हूँ। मेरा एक बड़ी कंसर्न है सीरियसली कि एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन मामलात में उन्होंने पूरी बाल उठा के, और मैं तो उसमें ये भी कहूँगा, मतलब ठीक है, बड़ा उनका रिगार्ड है हमारे लिए अहमद नवाज सुखैरा साहब का, कि सर जी ये ब्यूरोक्रेसी का ये काम है कि आपने अपने एक ब्यूरोक्रेट को फंसा दिया, आपने अपने एक ब्यूरोक्रेट को फंसा दिया है, कैबिनेट को बचा लिया है, वजीरों को बचा लिया कि इन पे पलटा ना, ये बेचारे बड़े कमज़ोर हैं, इनके कंधे कमज़ोर। वैसे क्लास साहब कि उन्होंने हौसले का काम किया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको कर दें, बल्कि ये किस्म का डायरेक्टली ना करने का तो हौसला नहीं है, ये इनडायरेक्ट ला करने की गुंजाइश है कि CDA के चेयरमैन पे रहेगी, तो शायद वहाँ से अदालत के अहकामात में अपने आप को बचाया है उन्होंने, बिल्कुल अवॉइड किया है। पर क्वेश्चन ये है कि इनके लिए, ये फोर्सेस के लिए कोई कानून, कोई कायदा, कोई असूल, कोई कुछ नहीं है कि ये जहाँ से उठाएं, जो बड़ी कब्जा माफिया बन गए हैं कि मुँह उठा के जहाँ से कब्जा कर लिया जाए। नेवल चीफ बड़े अच्छे बंदे हैं, बड़ी उनकी तारीफ होती है, तो उनको मेरा ख्याल इस चीज़ नहीं, वो उस पर जहाँ टफ की वार आ जाए वो पूरी लॉबिंग करते फिर रहे हैं, उनके सारी पब्लिक रिलेशन के सारे मीडिया हाउसेस में जा रहे हैं, इवन टीवी वाले बेचारे चुप करके बैठे हैं। ये खबर आपको देखेंगे, ये इस तरह की जो चीज़ें आई हैं, मतलब मीडिया के लिए मुश्किल हो जाते हैं। बहरहाल एक चीज़ मैंने देखी है आमिर भाई, जो कैबिनेट का इजलास हुआ है ना, एक दाद दें, वो कहते हैं ना, कमज़ोर का गला पकड़ लो और ताकतवर के पैर पकड़ो। ये क्लासिक केस है कि जो इनके हाथ कमज़ोर चल जाता है उसको जेल डाल दो, उस पर पर्चे कर दो, मुकदमे कर दो, उसको बंद कर दो, उस पर वो सब कुछ कर दो, लेकिन कोई ताकतवर आ जाए तो कहते हैं यार ये हमारे कंसर्न नहीं है, ये चेयरमैन CDA देखेगा। ये वही चेयरमैन, तो बड़े अगेन अच्छे बंदे आमिर जो है, मैं उनकी कोई वो नहीं कह रहा, ये वही CDA है जो उस बनी गाला को रेगुलाइज ये करने का उसको वक्त कहा गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल 1 का कहा गया था। अब ये पता चला है CDA का कि 108 बिल्डिंग बगैर CDA से पूछे इस्लामाबाद के मेन सेंटर में बनाई है। सो जनाब, ये हमारा मुल्क चल रहा है और खान साहब कहते हैं 2 पाकिस्तान नहीं होंगे, 1 पाकिस्तान होगा। हम इस पर तवक्को करते थे, क्लासिक एक इनका टेस्ट केस था, और मेरा ये ख्याल है कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी पूरी कैबिनेट जो है ना, इसमें नाकाम हुई। हाँ, 1-2 वज़ीरों ने ज़रूर वहाँ पर स्टैंड लिया, उन्होंने कहा है, जो मुझे इतलात मिली हैं, ज़रा मेरे कह रहे हैं, उन्होंने कहा जनाब ये गलत हम कर रहे हैं, हमें चाहिए कि हम जो कानून आम आदमी के लिए वो यहाँ पे नेवी पे भी अप्लाई होना चाहिए। लेकिन यहाँ हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है ना, उनके कंधे बहुत कमज़ोर निकले। उन्होंने कहा नहीं, ये चेयरमैन CDA के कंधे बहुत ताकतवर हैं, हमसे, पूरी कैबिनेट से और प्राइम मिनिस्टर से, तो वो वज़न उठाएं तो उठाएं, हम नहीं उठाएंगे जनाब। तो ये आपके सामने 2 पाकिस्तान की कहानी थी, आप ज़रा एंजॉय करें इसको।